मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। 10 सालों में मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अपने कॉलोनी में। जनता परिवर्तन चाहती थी, वो परिवर्तन हो गया। उनके अंदर गुरूर बहुत ज्यादा है। स्कूल्स अच्छे बनाने से या बिल्डिंग अच्छी बनाने से कुछ नहीं होता। वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो इम्प्रूव होना चाहिए। उनका माइंडसेट ये हो गया था कि हम लोग को ये सब चीज फ्री दे रहे हैं, इसलिए हमको गवर्नमेंट जिता, हम लोग को पब्लिक जिताएगी जिताएगी। ये केजरीवाल जी अपने कर्मों से ही हारे हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। We are here in the Arvind Kejriwal's own constituency of New Delhi. This is Bigger Dutt Colony, where he has faced a stunning defeat in the Delhi Assembly election. This loss marks not just a personal setback for Arvind Kejriwal but also a major political shift as his party, the Aam Aadmi Party, has been voted out of power in Delhi. जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। The big question now, what led to this downfall? Was it anti-incumbency, governance issue or a larger political wave against Aam Aadmi Party? We will be speaking to the people here to understand their reaction to this historic defeat and what message they wanted to send through their votes. What's the reason of Arvind Kejriwal defeat from New Delhi constituency? आप देखोगे तो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो अलग है। हवाई बातें बहुत होती हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, बट आप देखो सड़कें कुछ नहीं बनी हुई, पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, स्कूल जो अच्छे बना लिए हैं, नई नई बिल्डिंगें बना दी हैं, बट उसमें एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न कि वो हारे हैं। सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ कि हमने कांग्रेस को हल्के में लिया, जो एक शायद हमारा सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट रहा, क्योंकि हम कांग्रेस को इसमें ले ही नहीं रहे थे, हम ये लेके चल रहे थे। और कुछ चीज़ें बीजेपी ने भी ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि हम फोकस सिर्फ बीजेपी पे ही हो गए थे। उन्होंने कुछ फोकस भी हमारा ऐसा क्रिएट कर दिया कि कांग्रेस को हमने उसमें गिनती में गिना ही नहीं। उनका माइंडसेट ये हो गया था कि हम लोग को ये सब चीज फ्री दे रहे हैं, इसलिए हमको गवर्नमेंट जिता, हम लोग को पब्लिक जिताएगी जिताएगी। इस बार पब्लिक ने कहा चलो कोई नया ट्राई कर, जो बंदा हमारे देश के बारे में सोच रहा है, जो हमारी आर्मी के बारे में सोच रहा है, जिसने राम मंदिर जो 500 ईयर्स से इतने ईयर से नहीं बना था वो बना है, काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट हुए। तो इसलिए हर पब्लिक का यही माइंडसेट है कि कुछ नया ट्राई करते हैं, देखते हैं बीजेपी को चांस देके। हारने की वजह देखो, बीजेपी की थोड़ी गुंडागर्दी थी, ठीक है। वोट बैंक जो है इधर से उधर शेयर हुआ है। ज़मीनी तौर पे हमारे तो कार्यकर्ता काम कर ही रहे थे, हम घर घर गए हैं और इस कारण दिल्ली भी रो रही है, दिल्ली खुश नहीं है। जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे नहीं हुए, है ना। और सबसे मेन रीज़न कि जो साफ़ सफाई है, आज भी आप बीके दत्त कॉलोनी में घूम रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ का हाल। एनडीएमसी की पॉश कॉलोनी है जोरबाग के साथ लगती हुई, और आज भी ये गंदी रहती है। 10 सालों में मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अपने कॉलोनी में। उन्होंने हमारी कॉलोनी के लिए किया 10 साल पहले ये सड़क बनी थी, आप दिखाइए, आप सड़क, हमारी सड़क दिखाइए कैसी सड़क है। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, सीवर भरे रहते हैं। ये तो चलो हमारे यहाँ पे CRW है, वो काम करती है, अदरवाइज यहाँ तो नरक मच जाए। तो आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर अलायंस हो जाता तो ये सीट और बाकी सीट्स भी आम आदमी पार्टी की बचाई जा सकती थी? 100% कम से कम अगर अलायंस में ये लड़ते तो कुछ भी नहीं, तो जो सीट आज बीजेपी की 48-50